नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं लंगड़गंज बाजार में। ये वो बाजार है, बहुत नाम नहीं है, गूगल में हमने सर्च किया तो मिला नहीं। आपको बता दें कि यह हरौला और कप्तानगंज के रोड के बीच में पड़ता है। ये पूरी दूरी है जो 21 किलोमीटर की लगभग की है। हरौला से हम लोग आ रहे थे तो गूगल में इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में नहीं मिलेगा, पूछते पूछते आपको आना पड़ेगा। और ये आपको लोकेशन बता दें तो हरौला टू कप्तानगंज के रोड के बीच में है। और इसकी रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, इसकी वीडियो हमने पहले भी एक बार आपको दिखाई थी कि जगह जगह किस तरह से टूटा हुआ है। और लोगों से हमने बात भी करी थी कि कितना मुश्किल होता है इस रोड पे चलना। उस वीडियो को बीते लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन इस रोड में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अपने को कहेंगे तो हमारा व्यूज़ तो काफ़ी अच्छा आया, लेकिन किसी की ऐसे की नज़र में नहीं गया कि जो इसके बारे में एक बार सोच सके। यहाँ पर 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक आमरण अनशन हुआ था। जो यही लोग हैं जो आमरण अनशन किए हुए थे कि यहाँ रोड को बनना चाहिए। इनसे बात करेंगे। आप लोग कौन है और आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। हम समाज सेवी लक्ष्मी चौबे, जो कि आमरण अनशन हम ही किए थे। अच्छा। कहने का मतलब हमारा 3 दिन आमरण अनशन हुआ। अच्छा, ये अनशन क्या पर्पस था लेकर के रोड को लेकर के? अच्छा, कब से सोच रहे थे आप ये आमरण अनशन करने का? मतलब रोड तो बहुत हम खराब है। करीब 16 या 18 तारीख को चैलेंज किए थे। अच्छा। कि अगर 25 तारीख तक ये रोड की मरम्मत नहीं हुई तो मरम्मत नहीं, क्योंकि गड्ढा मुक्ति का चाहिए हमको पहले। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि चौड़ीकरण का बजट है ये नहीं है, तो कम से कम गड्ढा मुक्ति करके हमको दे दें कि रोड चलने लायक हो जाए। लेकिन वह भी करने को नहीं तैयार है। 2 साल से लगातार इस पे आमरण अनशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। पहले भी आप लोगों ने किया हुआ था। अरे 2 साल से कितने बार किया हुआ? अरे कम से कम ये 4थी बार आमरण अनशन ये रोड के लिए हुआ है, जिसमें एक बार हमारे ऊपर FIR भी हुआ है कोरोना काल में। अच्छा। कोरोना काल में FIR भी हुआ है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। तो अब हम लोग मजबूर हो गए हैं, मजबूर होकर के फिर आमरण अनशन पे बैठे हैं। 3 दिन हमारा आमरण अनशन चला है, जो कि पता चला कि मात्र 80 लाख रुपया इस पे मिला है, वो भी खाली गड्ढा पाटने के लिए और गिट्टक पास हो गया है। लेकिन आप बता रहे हैं 80 लाख नहीं, 80 लाख सिर्फ मिला है। बताइए। क्योंकि शासन प्रशासन वाले बता रहे हैं 80 लाख मिला है, जिसमें खाली ये बड़ा गिट्टक डाल के, भपसी डाल के और राबिश डाल के इशू को पाट देंगे। पीच करने का इनको अभी वो नहीं मिला है। उसके लिए भी बताए हैं कि जो है प्रशासन को भेजा गया 95 लाख का बजट। अगर वो पास होगा तब तो जो है पीच करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यह हाल इस रोड की, ये रोड बना के कम से कम 11 साल से ऊपर हो गया है। बिल्कुल। अब तब से आज तक मरम्मत नहीं हुई। यहाँ की जनता इस बार ये रोड को लेकर के किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देगी। अगर कोई घुसेगा तो जैसे हमारा सम्मान करते हैं, जैसे हमारे लिए करते हैं, हम उनके साथ वैसा ही करेंगे। पूरी जनता वैसी करेगी, उनके साथ व्यवहार वही होगा। अभी 2024 का चुनाव भी आने वाला है, उसकी भी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, घमाघमी। और एक चीज और भी है कि भारत दावा करता है कि हम जो है कि विकसित देशों के कैटेगरी में धीरे धीरे खड़े होने वाले हैं। चांद पे हमारी जो भारत जो है चांद तक पहुंच चुका है, जहां पहुंचा है जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन अपने ही देश के अंदर में ऐसी कंडीशन है कि जहां पे लोग सोचने को मजबूर है, इस तरह से आमरण अनशन करने को मजबूर है। क्या चांद पे जाने के बजाय अपने देश में व्यवस्था करनी चाहिए? आप कहना चाहेंगे? ये होनी चाहिए, पहले ये होनी चाहिए जहाँ से हमको घर से निकल के रोड पे आना है, रोड से निकल के फिर शहर में जाना है, शहर से निकल के तब दिल्ली या लखनऊ जाना है। कोई लोकल रोड तो है नहीं, मेन रोड है, ये जिले को जोड़ता है। ये जो है कप्तानगंज से एकदम आजमगढ़ वाले रोड पे जोड़ देता है, जो कि इसी से लोग जो है 6 लाइन के लिए भी जाते हैं। यह रोड की वो दुर्दशा है कि रोड तो है ये नहीं, खाड़ी खड्डे हैं। आप लोग यहाँ थोड़ा सा आई हैं तो थोड़ा सा देखिएगा कि कहीं भी जो है रोड पीच नहीं है, सिर्फ 1 हाथ का 1.5 हाथ का 1 हाथ का 1.5 हाथ का खड्डा है। और जान लीजिए कि कहीं कहीं तो तालाब एकदम है। तो यह पोजीशन है। कहने का मतलब है कि इस बार 2024 चुनाव से पहले अगर सरकार इस पे चेतती नहीं है, जो मौजूदा सरकार है, जो सत्ता नहीं है उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो सत्ता में है, अगर वो जो है ये रोड को 24 से पहले नहीं बना के दे दिए तो ये जान लीजिए कि जो 70-80 हजार वोट पाते थे, इस बार 20-25 हजार वही का सिर्फ कार्यकर्ता ही वोट देंगे, बाकी यहाँ की जनता वोट नहीं देगी उनको। यह मुद्दा होगा हमारा। और चाहे भाजपा का नेता जाए, सपा का जाए, बसपा का जाए, कांग्रेस का जाए, कम्युनिस्ट का जाए, कोई भी नेता अगर गाँव में जाएगा तो जैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमारी जनता उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। हाँ। तो आप जाति देख के वोट देते हैं कि विकास देख के? क्या देख के वोट देते हैं? विकास देख के काम करते हैं। 2024 में क्या देख के वोट देंगे? भाई देखिए, हमारे लिए सरकार ने किया है, बहुत काम किया, लेकिन बताइए।
जिसे गांव का जितना रोड है। अभी निरहुआ की बात करें, यहाँ के सांसद निरहुआ ही होंगे ना। अच्छा, संगीता आजाद है, देखने को नहीं मिला, उनका शकल देखने को नहीं मिला। जनता जब से जिताई है आज तक देखने को शकल नहीं मिली। मान लीजिए ठीक है, उनका सत्ता नहीं है, कहते हमारा सत्ता नहीं है, सपा वाले कहते हमारा सत्ता नहीं है, लेकिन भाजपा का तो सत्ता है। हम भी भाजपा ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 11 साल पहले बना हुआ था। इसके पहले भी तो योगी सरकार थी, उसने क्यों नहीं अरे अखिलेश सरकार थी, उसने क्यों नहीं बनवाई? अखिलेश सरकार जो है, देखिए अखिलेश सरकार में बना तब तक सरकार पलटी हो गई साल डेढ़ साल के बाद। तो हम दोष नहीं देखिए, हम सत्य बोलने वाले हैं। बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए। हम सत्य बोलने वाले। सरकार पलटी हो गई, भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार आ गई तो इसमें गुमराह करने लगे कि ये पीएम योजना से बना है। ठीक है, पीएम योजना से बना है, तो बीच में जो सरकार है उसको देखना चाहिए कि पीएम योजना है कि प्रदेश सरकार से है। आज आपने ये सवाल नहीं किया कि जब पीएम योजना से बना है तो क्या एक बार बनाकर उसको छोड़ देना है कि अगर वो टूटा उठता है तो उसमें मरम्मत भी पीएम योजना से बनता है उसमें फिर मानी दिल्ली वाले देखने नहीं आते यहाँ। तो ठीक है, 5 साल चला तो कौन देखेगा फिर इसको? 5 साल चला, 5 साल के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग को प्रदेश सरकार में ट्रांसफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं किए। जब जो है एकदम रोड जर्जर हो गया, जब हम लोग प्रदर्शन करना चालू किए, भूख हड़ताल करना चालू किए, तब जाके इसको जो है प्रदेश सरकार में डाले हैं। तो अब जो है अच्छा 2 साल से करीब जब से हमारा आमरण अनशन चल रहा है, 2 साल से ये जान लीजिए कि खाली झुंझुना क्या चौड़ीकरण, मजबूर हो गए हम लोग, सुनते सुनते थक गए, कान बहरे हो गए। तब जाके अब फिर जो है आंदोलन किए कि भैया चौड़ीकरण आप लोग रहने दीजिए, पहले हमको गड्ढा मुक्ति करके हमको चलने लायक बना दीजिए। जब आप लोग अनशन कर रहे थे तो कौन कौन आया था और क्या क्या आश्वासन दिया? आने के लिए तो नायब तहसीलदार साहब आए थे तहसील से। अच्छा, इसके बाद जेई आए थे, शैलेश यादव जी आए थे पहले ही दिन। इसके बाद एक्साइन आए थे, एई आए थे, फिर बाद में दरोगा जी भी आए। मजबूर होकर के हम लोगों ने जाम कर दिया एकदम। अच्छा, तो फिर हमसे बातचीत करवाए तो उन्होंने बताया कि 20 दिन के अंदर आपका गड्ढा मुक्ति हो जाएगा। हो सकता है कि जो है पिच का भी काम आ जाए तो हो जाएगा। हाँ, उसके लिए दौड़ रहे हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कहने का मतलब है कि अब ये जान लीजिए हमारा ये मुद्दा होगा 2024 में, 2024 के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा यहाँ की जनता के लिए। यही गांव नहीं है, यहाँ कम से कम सैकड़ों गांव है, हिरौला से लेके जो है सैकड़ों गांव है कप्तानगंज तक। ये जान लीजिए पूरी जनता जो है एकदम परेशान है। ये मुद्दा होगा, यही मुद्दा लेकर के नेताओं को हम गांव में घुसने नहीं देंगे और घुसेंगे। 2019 में भी तो यही मुद्दा रहा, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं तब से तो यही कंडीशन थी, चलने लायक। इस बार यही रहेगा, अगर वो आकर के कहें कि हाँ ठीक है बनवा देंगे और करने के बाद ये तो वादे तो हो रहा है नेताओं का, से पहले ही कहेंगे कि आप पहले रिपेयर करिए तब आपको वोट देंगे। कर करके आएंगे तब हम उनकी बात को सुनेंगे, अगर कर करके नहीं आएंगे तो हम उनकी बात को नहीं क्या सुनेंगे। लगता है कि आपको ये पॉसिबल है कि कोई जीतने के लिए आया हो यहाँ पे, कह रहा है कि हमको वोट दीजिए हम जीतेंगे यहाँ से, और आप कहें कि हमको पहले रोड बनवा के दीजिए, तो क्या आपको क्या लगता है कि करेगा? एक चीज हर पार्टी में सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जो नेता को उतारा जाता है, चाहे जिस पार्टी का हो, जो नेता को उतारा जाता है वो पैराशूट से आता है। पैराशूट से आएगा, चुनाव नजदीक आएगा, इसके बाद पैसे के बल पे उसको टिकट दे दिया जाएगा। वो जो है ना क्षेत्र में कोई काम किया रहेगा न कुछ किया रहेगा। और ये जनता भी मूर्ख है हमारी। पैराशूट वाले इस मूर्खता को कैसे दूर करने का उपाय बताएंगे जनता की? यहाँ पे बहुत सारी जनता है। जब जनता बूझ गई है कि हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है, तो वही काम कर रही है। नहीं सोचेगी, अब इस पे सोच रही है। जनता में बहुत बदलाव आया है कि अगर जो है जो हमारे बीच में करने वाला है ये नहीं, पैराशूट से आएगा और इसके बाद जीत करके चला जाएगा, फिर 5 साल देखबे नहीं करेगा। हमारी हर पार्टी का तो यही काम है। आपके ग्राम प्रधान की बात कर लें तो ग्राम प्रधान जब बनता है कहता है हम आपके गाँव का विकास कर देंगे, गाँव का नक्शा बदल देंगे। भाई देखिए, कुछ गाँव, मेरी बात सुन लीजिए, कुछ गाँव ऐसे रिकॉर्ड में आ रहे हैं कि उनकी नक्शा बदल दिया गया है, लेकिन बाकी गाँव की स्थिति वही है। जब छोटे लेवल का ग्राम प्रधान अपने गाँव का स्तर नहीं सुधार रहा है तो आप संसद से, विधायक से और इन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि सभी लोग तो कमाने के लिए बैठा हुआ है। देखिए, जो लोग फेल होते हैं कारण यही है। शुरुआत ग्राम प्रधान से करिए। ग्राम प्रधान उसमें भी हम चुनते हैं। अच्छा, हर बार काम करेगा, लेकिन करता क्यों नहीं है उसको समझाइए कि क्यों नहीं करता भाई। अब वही बात होगी, अब उसमें भी छांटा जाएगा, देखा जाएगा कौन उस लायक है,
तब उसको चुनाव किया जाएगा, वोट दिया जाएगा। अब इस पे जनता आप जीतने के बाद तो ये लोग सोचते हैं ना कि एक बार जीत गए हैं दोबारा तो हमको जीतना नहीं है, इसलिए जितना हम कमा करके रख लें उतना ही है। तो ये सोच कब लोगों के दिमाग से खत्म होगी, इसके लिए क्या करेंगे आप? अगर को समझाना होगा किसी को तो ये सोच जब तक नहीं खत्म होंगे कि हम तो ये कई बार के लिए जीते हैं 5 साल के लिए, नेक्स्ट टाइम पता नहीं जीतेंगे कि नहीं, इसलिए अपना रख लें, देखा जाएगा, जो आएगा अगली बार करेगा। विकास क्यों नहीं होता है? इस पे जनता को सोचना भी चाहिए। मान लीजिए हम लोग तो थोड़ा सा बुद्धिजीवी हैं, अपना सोच समझ के कदम उठाते ही हैं, लेकिन जो गरीब जनता है, थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, अब उनको भी इस पे सोचना पड़ेगा कि हमारे बीच में कौन आने वाला है, काम आने वाला है, नहीं आने वाला है। इसके बारे में जनता को भी सोचना चाहिए, जनता भी सोचेगी। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? जो अभी मैंने प्रधान की बात करी, मैंने अभी प्रधान की बात करी, निचले लेवल की विकास वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधान जो है अपने गांव स्तर में जो है, जो भी मतलब योजनाएं जो भी हैं वो सरकार द्वारा जो भी मतलब दी जा रही हैं, नहीं करता तो नहीं है, वो भी नहीं करता है। क्या कहना चाहेंगे उसको आप? अब यहाँ यही कहना चाहेंगे पब्लिक प्रधान को आप नहीं कह सकते हैं वोट देने के लिए, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि चुनाव से पहले कोई आएगा उससे हम कहेंगे कि रोड बनवाइए और तब हम आपको वोट देंगे? कैसे कह सकते हैं? आज के डेट में कुछ प्रधान ऐसे भी आपके पास प्लान हो कि नहीं भाई करवाओ तभी हम करेंगे, कुछ प्लान हो आप बताना चाहें? कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग गांव के अंदर ऐसे हैं जो कि 2 साल 3 साल पहले से ही लग जाते हैं, उनके दुख दर्द में, उनके जो है सुख दुख में हर जगह सम्मिलित नहीं करते हैं। जो पहले किया है, जो पहले किया है वो बाद में भी करता है, ये जनता को सोचना चाहिए। जो है पहले किया है, जीतने से पहले किया है, तो वो बाद में भी करता है, ये जनता को सोचना चाहिए। अगर इस पे जनता विचार करके वोट डालेगी तो कभी निष्फल नहीं होगी, तब सफल होगी। लेकिन जो एक बैग आया, शहर नगर रहा, रुपए के बल पे जो है खिला पिला के वोट ले लिया, तो वो क्या काम करेगा? तो कहने का मतलब है ये जो रुपए का लेन देन होता है ग्राम सभा के अंदर, जनता के अंदर लेती है कि 150 पा गई, 500 की पा गई, दारू पा गई, सीसी बोतल पा गई, अब उससे संतुष्ट होकर उसको उसके पीछे 3 महीना घूम दिया, तो वो काम करने वाला जनता की एक कमियां गिनवा रहे हैं कि जनता विकास ना दे करके दारू और बोतल पे वोट देती है। अगर ऐसा करेगी, ये कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? अगर ऐसा करेगी जनता तो जान लीजिए हमेशा के लिए बर्बादे रहेगी, हमेशा इनको काम नहीं मिलेगा, इनको सुख सुविधा नहीं मिलेगी। जनता में कौन आता है जो शराब दारू के लिए वोट देता है? कौन आता है जो सामने आया कि भैया हम इसलिए दिए हैं? वो चोरी से लोग करते हैं ना, चोरी से करते हैं, चोरी से बिक जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं लोग? उनको विकास नहीं नजर आता है, उनको नहीं लगता है कि हमारे देश का, हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का विकास जरूरी है? अब जैसे ऐसा जब भोगता है आदमी तब समझ में आता है। जब भोगता है, पहले निष्पक्ष होता था, लेकिन यही 2-3 चुनाव से ऐसी हालत हुई है। लेकिन फिर अब जनता में ये भाव बदला है कि अब दारू सीसी बोतल पे हम वोट नहीं करेंगे, जनता के अंदर भाव बदला है। अब कर्मठी आदमी होगा, उसी को जिताया जाएगा, उसी को लड़ाया जाएगा। अभी रोड की बात करें, रोड की इतनी बुरी दशा है, उस शुरुआत हमने उसी से करी थी। 2024 का चुनाव आ रहा है, जिसे आप देखते हैं कि यहाँ का जो सांसद है वो बने और इस काम को करेगा? देखिए भाजपा की सरकार है भाई, देखिए हम भाजपाई हैं, हम खुले भाजपाई हैं। जब से वोट डालने लायक हुए तब से भाजपा को वोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इस बार ये रोड 2024 संगीता आजाद जो है भाजपा की हैं? नहीं, वो तो बसपा की है, बसपा की है। तो कहने का मतलब वो कभी हो गया गलती, अरे हमारे ही वोट से थोड़ी कोई पार्टी जीत सकती है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई संगीता आजाद बसपा की है तो उनकी जिम्मेदारी तो उनके सरकार भी वो कहेंगे, चेहरा वो तो कहेंगे कि हमारी सरकार तो है ही नहीं, ना केंद्र में है ना प्रदेश में, तो हम कैसे कहेंगे? मैं कह रहा हूं उन लोगों को निधि तो मिल रही है, निधि तो मिल रही है, केंद्र में हो, ये तो जनता को 5 करोड़ तो पाती हैं, तो 5 करोड़ उनका कहाँ जाता है पैसा? हो सकता है उनको भी लगता हो बस 5 साल के लिए, उसके बाद होने वाले नहीं, और नहीं होंगे तब दूसरा कोई होगा तो उसको देखा जाएगा। और ये जो जोगी सरकार से हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी किसी तरह से इस रोड को बनवाएं और जनता के विकास के लिए आगे आवें। आप नहीं तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा। किसी भी विधायक को यहाँ से उतारन, चाहे कन्हैया निषाद हो, चाहे
वो प्रशांत सिंह हो चाहे जो भी आवे, तो अगर रोड नहीं बना तो हम लोग जो है वोट नहीं देंगे किसी को भी, वोट ऐसे खराब हो जाएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि जो केंद्र में है, जो राज्य में है, वही कोई विधायक यहाँ पे सांसद यहाँ पे आए, उसी को हम वोट देंगे, वही विकास करेगा। ये भी भाजपा ही है, हम भी भाजपा ही हैं, ये खुले भाजपा ही, हम भी भाजपा ही हैं। तो हम यही कहेंगे भाजपा सरकार को, अगर ये रोड नहीं बनवा के दिए तो हम आगे वोट नहीं करेंगे, न सपोर्ट करेंगे। जो 10-20-50 वोट दिलाने, वो तो ये कहेंगे ना कि हमारे तो यहाँ पे विधायक है ही, ना सांसद है, ना विधायक है, तो हम कैसे विकास कर सकते हैं? तो जब काम करेंगे तब तो आगे बढ़ाएंगे, जब काम ही नहीं करेंगे तो बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो है जनता से जो है लोगों को यही उम्मीद है, किसी को न पार्टी से मतलब है, न किसी को राजनीति से मतलब है, यहाँ बस कुल जो विकास होना चाहिए जो है। आज जब विकास नहीं है फिर वोट नहीं जो है, सीधी। ये राजा हाथ एक करावा है, अब राजा जोगी मोदी हुए तो वोट दहली चाहे जिन सब भाई एक नजर से देखे के चाहिए। वो तो गुस्सा भी हो सकता है ना कि हम तो राजा रानी, हमके दहले होता तो हम विकास करवाई, तो हमके लोग देवा न करे तो हम काहे करवाई? पौने ना तो जितना कैसे, कहाँ जीतल यहाँ से? तू ना दहलू तो हम दहली, हम ना दहली तू दहली। 72-73 सीट कहाँ से उत्तर प्रदेश दूसरे जगह जीतल हमें ना, यहाँ से ना जीतल हम। ना जीतल हुआ तो अब आजमगढ़ सदर से जीत गया हुआ न हुआ, तो वैसे हो सका ले आ जाए। जीत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी अपने वोट की जिम्मेदारी है। हमको जीत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी अपने वोट की जिम्मेदारी है। हमने उनको दिया, लेकिन अगर ये रोड नहीं होगा इस बार तो वोट नहीं होगा, उनको भी नहीं होगा और किसी को नहीं होगा। मतलब नोटा शिकायत कर सकते हैं ना, जब भाजपा आई प्रचार के लिए तो उससे तो कह भी सकते हैं, उसके पास कहने के लिए मुद्दा होगा कि आप हमने वोट नहीं दिया, वरना हम आपका विकास कर दिए होते। नहीं, फिर क्या कहेंगे? दिए हैं हम दिए। जीती तो नहीं ना, जीतने हारे भाई हमारे ही वोट से नहीं जीतेगी ना, हमारे ही वोट से नहीं जीतेगी ना। और सा वोट चाहिए तो बनावे पैराग्राफ अपना, ऐसे थोड़ी नहीं जीतेंगे। हवा से आए, हवा में लड़ गए, हवा में चले गए, ऐसे थोड़ी नहीं होता। हमें जमीन पे कुछ काम करें, काम दिखाएं। हम तो उनके हैं, औरों को मिलाएंगे तब न पाएंगे। ऐसा है कि सबसे पहले जो है प्रतिनिधि का काम यही है कि जनता के बीच में जो है मतलब सुलभ रहे। सबसे पहला प्रतिनिधि का काम यही होता है कि जनता के बीच में सुलभ रहे, जनता की जो है समस्या सुने, जनता का समस्या सुनने के बाद उसके बाद जो है मतलब निस्तारण करें। और यहाँ पे जो है किसी के राजनीति से मतलब नहीं, यहाँ बस जनता को बस जो है विकास से मतलब है। यहाँ विकास का मुद्दा जो है, सड़क चल रहा है इसमें जो है, और जनता को विकास से मतलब है, और विकास यही चाहेंगे जो है जनता को जो है विकास। चलिए बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। हमने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा था कि जगह जगह कैसे टूटी हुई सड़कें हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।